हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर चैप्टर का लेक्चर नंबर 7। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है पहला, एंगल मेड बाय ए वेक्टर विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, तो सबसे पहले हम एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स वाई जेड, और मान लेते हैं कि ये वेक्टर ए है और जो कि एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है अल्फा। एक्स एक्सिस से एंगल क्या बना रहा है? अल्फा। और इसी तरह से ये वेक्टर ए मान लीजिए वाई एक्सिस से एंगल बीटा बना रहा है और एंगल एक्सिस जेड से एंगल गामा बना रहा है। ओके, तो जो ये आपका है अल्फा बीटा गामा एंगल मेड बाय वेक्टर, ये एक्सिस, हाँ, एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा, जेड एक्सिस से गामा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए का इस तरफ कंपोनेंट हम मान लेते हैं ए एक्स है। कितना बेटा? ए एक्स है। तो यदि इस ट्रायंगल में हम cos थीटा अप्लाई करते हैं, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ए एक्स अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, ए एक्स अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, ये आपका cos अल्फा हो गया। इसी तरीके से यदि हम cos बीटा लिखें, आप बोलोगे सर ए वाई अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, एंड इफ angle made by vector with z axis gamma, then cos gamma will be az divided by mod of a vector। क्लियर है? आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करके ये एंगल फाइंड कर लिया। ठीक है, क्लियर है? चलिए इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। लिखिए क्वेश्चन, द एंगल which the angles which a vector I cap plus j cap plus root 2 k cap makes with x comma y and z axis respectively r। ओके, आपके पास बेटा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तीनों 60 डिग्री हैं। बी ऑप्शन है 45 डिग्री 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। आपके पास सी ऑप्शन है 60 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी है आपका 45 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपका वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट 2 कैप, इसका एंगल बताना है आपको एक्स वाई जेड एक्सिस से। ओके, तो सबसे पहले इस वेक्टर का क्या निकाल लेते हैं? मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बेटा? मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि ये वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट 2 के कैप। ओके, आप बोलोगे सर मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालना, तो हम बचपन से ही सीख रखा है हमने। मॉड ऑफ ए वेक्टर, यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, ये 1 है तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे रूट 2 है तो रूट 2 का स्क्वायर अंडर रूट में 1 प्लस 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 प्लस 2, 2 प्लस 2 कितना हो गया? रूट में 4, कितना हो गया बेटा? 2 हो गया।
ओके, अब हम यूज करते हैं कॉस अल्फा। कॉस अल्फा इज इक्वल टू ax अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। ax कितना है, यहाँ पे 1 है। मॉड ऑफ ए वेक्टर कितना है बेटा, 2 है। मॉड ऑफ ए वेक्टर कितना है, 2 है। तो आपका अल्फा हो जाएगा 60 डिग्री। अल्फा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ओके, आपका यहाँ पे यदि कॉस बीटा यूज करते हैं तो ए वाई अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, ए वाई क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1/2 ये भी कितना आ गया आपका 60 डिग्री। इसी तरीके से यदि कॉस गामा लगाते हैं, ए जेड अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, ए जेड की वैल्यू कितनी है √2, मॉड ऑफ ए वेक्टर कितना है 2, ये इससे कैंसिल हो गया तो अपना आ गया 1/√2। और कॉस के किस एंगल का मान 1/√2 होता है, तो आप बोलोगे सर 45 डिग्री। कितना, 45 डिग्री। तो आपका गामा आ जाएगा 45 डिग्री। गामा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। चेक करो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 60 60 45, 60 60 45, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, नोट कर लो। चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन में बेटा सबसे पहले हम लोग स्केलर प्रोजेक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वेक्टर प्रोजेक्शन पढ़ेंगे। और यदि आपको स्केलर प्रोजेक्शन समझ में आ जाएगा तो वेक्टर प्रोजेक्शन भी बहुत आसान होगा। ओके, चलिए सबसे पहले हम स्केलर प्रोजेक्शन की बात करते हैं। स्केलर प्रोजेक्शन, मान लेते हैं कि आपके पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी, और उनके बीच का एंगल है थीटा बेटा। उनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, या अलोंग वेक्टर बी ऐसे कह लो, ठीक है ना। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी या अलोंग वेक्टर बी, ठीक है। चलिए फाइंड करते हैं। तो आप बोलोगे सर यदि आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, ये एंगल 90 हो गया, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा और ये वाला वैल्यू आपका बेस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है ना। अभी बी को भूल जाइए, अभी ए की बात कर रहा हूं। तो यदि आप उसमें कॉस थीटा अप्लाई करते हो तो कॉस थीटा क्या आता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। मैं ऐसे कर लेता हूँ, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस तो आपको निकालना ही है, हाइपोटेनस कितना है वेक्टर ए, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेस इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो वेक्टर बी के अलोंग आपका हो जाएगा वेक्टर ए कॉस थीटा, वेक्टर ए कॉस थीटा, सॉरी इसका मॉड ले लीजिए, यहाँ पे मॉड आएगा ना, ए मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर नहीं आएगा उसका मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये समझ आ रहा है ना, मैं इसको सही से लिख देता हूँ फिर से। यहाँ पे आपका इसके अलावा जो कंपोनेंट आएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू कॉस थीटा। तो आइए लिखते हैं इसको, वेक्टर बी के अलावा जो वेक्टर ए का प्रोजेक्शन आया वो मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू कॉस थीटा। और क्या आपने दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पढ़ रखा है, वहां से ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एंड कॉस थीटा। तो वहां से कॉस थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। तो आपका आ गया वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर ए से वेक्टर ए कैंसिल हो गया बेटा, तो आपका आ गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। तो ये आपका प्रोजेक्शन का फार्मूला है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो बेटा इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट बी कैप, देखो ना ये बी वेक्टर अपन मॉड ऑफ बी वेक्टर क्या है, बी कैप है, यूनिट वेक्टर है, तो बी कैप हमने लिख दिया, ठीक है। आप चाहे ऐसे याद करो चाहे ऐसे याद कर लो, आपकी मर्जी। ओके, तो इसको प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी ऐसे भी लिख सकते हैं आप शॉर्ट में, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ओके, नेक्स्ट इसी तरीके से प्रोजेक्शन ऑफ
प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए हम लोग फाइंड कर लेते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर बी, वेक्टर बी ऑन वेक्टर बी नहीं सॉरी ए। ओके तो इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिख लेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। चलिए अब बेटा हम बी की बात करेंगे। अभी ए को भूल जाइए, इस बी का कंपोनेंट इस वेक्टर ए के अलाउंग कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर इसका भी बी कॉस थीटा इस तरफ आएगा, ठीक है ना, इस तरफ क्या आएगा बी कॉस थीटा। कैसे निकालोगे, अगर फाइंड करना होगा तो देखो यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा। ओके तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये वाला कंपोनेंट इसके अलोंग बी का कंपोनेंट ए के अलोंग कितना आ जाएगा मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू cos थीटा, मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू cos थीटा। ओके तो इसका कंपोनेंट लिखते हैं यहाँ पे मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू ये है, यहां पे रखते हैं, तो मॉड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर बी से वेक्टर बी कैंसिल, तो आपके पास आ गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, देखिए ये यूनिट वेक्टर है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए कैप डॉट बी वेक्टर, ए कैप डॉट बी वेक्टर। तो ये रहा पोजीशन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए। समझ आ गया? ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। चलिए नोट कर लीजिए। अब हम वेक्टर पोजीशन की बात कर लेते हैं, फिर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ओके चलिए हो गया बेटा। ये चलिए इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं पहले, फिर वेक्टर पोजीशन आपको बताता हूँ। ठीक है ना, चलिए लिखिए इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू if vector A is equal to 7i cap plus j cap minus 4k cap and vector B is equal to 2i cap plus 6j cap 2i cap plus 6j cap plus 3k cap. Find projection of vector A on vector B. Find projection of वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है ना, चलिए बेटा। ठीक है, तो आप जानते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी को हम कैसे लिखते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी कैसे लिखते हैं बेटा, ए वेक्टर डॉट बी कैप, ए वेक्टर डॉट बी कैप या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। अभी तो फार्मूला बताया मैंने आपको। ओके तो यहाँ पे वैल्यू रखिए, तो हमें पहले सबसे पहले ए डॉट बी फाइंड करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 7i कैप प्लस जे कैप माइनस 4k कैप डॉट बी वेक्टर क्या है आपका 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप बेटा डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी वेक्टर, इसका मॉड अब बोलोगे सर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ओके तो ए डॉट बी फाइंड करना आपके बाएं हाथ का खेल है। 7 2 जा कितना हो गया 14, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, तो 6 इंटू 1 कितना हो गया 6, के डॉट के कितना हो गया 1, 4 3 जा कितना हो गया माइनस 12 अपान अंडर रूट 2 2 जा कितना हो गया 4, 6 6 जा कितना हो गया 36, 3 3 जा कितना हो गया 9। आई थिंक ये 36 प्लस 4 40 प्लस 4 49 हो गया। ठीक है, इसको ऊपर सॉल्व करेंगे तो 20 माइनस 12 कितना हो गया 8 और नीचे कितना आ जाएगा बेटा रूट 49 7। यार इतनी मैथमेटिक्स तो आती होगी आपको। स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितना आ जाएगा 4, तो आंसर इज 8/7। ठीक है, क्लियर है, बहुत ही आसान टॉपिक है बेटा। चलो अब हम वेक्टर पोजीशन की बात कर लेते हैं।
वेक्टर प्रोजेक्शन। ठीक है, वही वाला फिगर बेटा, ये वेक्टर ए है आपका और ये वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल है थीटा, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो हमने स्केलर प्रोजेक्शन जो है लिखा था, आपको याद होगा, स्केलर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, याद है क्या लिखा था, वेक्टर ए डॉट बी कैप, वेक्टर ए डॉट बी कैप या बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर, यही लिखा था। ठीक है, और हमने ये बता किया था कि इस वेक्टर ए का बी के अलोंग जो कंपोनेंट है वो मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू कॉस थीटा आया था, तो वहां से हमने इसको फाइंड कर लिया था। ओके, अब देखिए, अब हमें लिखना है वेक्टर प्रोजेक्शन। क्या लिखना है बेटा, वेक्टर प्रोजेक्शन। ये ऊपर वाला तो स्केलर प्रोजेक्शन है, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी या ऑन वेक्टर बी। ठीक है, तो अब एक बात सुनिए, ये आपका बी वेक्टर है, तो इसके along डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा, आप बोलोगे सर बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, तो इसके along जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा वो बी कैप रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा, बी कैप। तो जो आपका स्केलर प्रोजेक्शन था वहां पे बी कैप आगे लिख दीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर प्रोजेक्शन। ठीक है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू बी कैप, ये हो गया वेक्टर प्रोजेक्शन। ये स्केलर प्रोजेक्शन था, उसके अलावा हमने डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया, ये मैग्नीट्यूड था, यहाँ पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया, तो क्या हो गया, ये वेक्टर हो गया। ठीक है, चलो देखो, यहाँ से आपकी बुक में फार्मूला जो है इस तरीके से दिया होता है, बी कैप को भी इन्होंने सिंप्लीफाई कर लिया है। बी कैप को क्या लिखते हैं, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी वेक्टर, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हम लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ओके, सिमिलरली हम लिख लेते हैं वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर बी ए, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। तो बेटा इसको आप लोग देखिए ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले स्केलर प्रोजेक्शन लिखते हैं, तो आप बोलोगे सर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए था, सॉरी मॉड ऑफ वेक्टर ए। अब यहां पे जो कंपोनेंट आया था बी का, इसके अलोंग क्या आया था आपका, बी कॉस थीटा, मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। अब इसके अलोंग डायरेक्शन क्या होगा बेटा, ए कैप होगा, क्या होगा, ए कैप होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे क्या लिख देंगे, ए कैप, यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए कैप। ये आपका हो गया वेक्टर प्रोजेक्शन। अब ए कैप, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए, इसको लिखेंगे वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ओके, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ब्रैकेट में वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर, बेटा मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। ये आपका है वेक्टर प्रोजेक्शन। ओके, समझ आया। तो हमने क्या किया, स्केलर प्रोजेक्शन के आगे सिर्फ डायरेक्शन लिख दिया, वो आपका वेक्टर प्रोजेक्शन हो गया। चलो बेटा, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं वेक्टर प्रोजेक्शन का। एग्जांपल, फाइंड द वेक्टर प्रोजेक्शन find the vector projection of 5 I cap minus 4j cap plus k cap along the vector 3I cap माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, चलिए आइए निकालते हैं इसका वेक्टर प्रोजेक्शन।
इस वेक्टर का इस वेक्टर के अलाउंग वेक्टर प्रोजेक्शन निकालना है। तो एक काम करो बेटा, इसको वेक्टर ए मान लो और इसको मान लो वेक्टर बी। तो आप लिखोगे सर फार्मूला हम जानते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ठीक है, अभी क्या पढ़ा आपने, ए डॉट बी और इंटू बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर। ये था आपका वेक्टर पोजीशन का फार्मूला। भाई इसको सॉल्व करते हैं। ए डॉट बी, तो सबसे पहले ए लिखिए, 5 वेक्टर ए, 5 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस के कैप डॉट बी वेक्टर। ठीक है, बी वेक्टर क्या है आपका, 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप बेटा। आगे लिखा है बी वेक्टर, तो बी वेक्टर को भी लिख लो, 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप, इसको एक ब्रैकेट में कीजिए, माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर बी। मॉड ऑफ वेक्टर बी बोलोगे सर हम बचपन से निकालते आए हैं, ये √3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, आइए एक लाइन में इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए डॉट बी निकालना बहुत ही आसान है, आई डॉट आई 1, 5 3 कितना हो गया 15, जे डॉट जे कितना होता है 1 माइनस प्लस 4 2 कितना हो गया 8, के डॉट के क्या होता है 1, तो 4 × 1 कितना हो गया 4। ये आपका ए डॉट बी सॉल्व हो गया। आगे वाले वेक्टर एज इट इज लिख दीजिए बेटा, 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब इसको रूट में नीचे सॉल्व करते हैं, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, 16 9 25 4 29, 29 हो गया। ये कितना हो गया 15 8 23, 23 4 27, तो 27/√29 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। बेटा ये आपका हो गया वेक्टर प्रोजेक्शन। बेटा ये क्या हो गया आपका वेक्टर प्रोजेक्शन। ठीक है ना, क्लियर है? कुछ गलत तो नहीं लिखा ना? ए डॉट वेक्टर बी, बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। ए डॉट बी बच्चे कर लेते हैं, 5 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस के कैप, 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। ए डॉट बी 5 3 जा 15, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ये हो गया 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, 15 8 15 4 19, हाँ 60 27 27 27 21/7। ठीक है, तो ये आपका बेटा आंसर है। ठीक है, और यदि आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81 आई कैप बाई √29 माइनस 54 बाई √29 इंटू जे कैप। आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 28, 4 2 8 2 10, 108 बाई √29 इंटू के कैप बेटा। ठीक है, ये आपका हो गया वेक्टर पोजीशन। चलो बेटा आगे चलते हैं, नोट कर लिया ना? चलो नेक्स्ट हेडिंग है बेटा आपका क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट हेडिंग है क्रॉस प्रोडक्ट, या उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए, फिर चलते हैं सॉल्व करते हैं इसको। हो गया बेटा, चलिए पहले थियरी पढ़ते हैं, फिर इस पे कुछ न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इस बार वेक्टर इस तरफ लिखिए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, उनके बीच का एंगल है थीटा बेटा। उनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो हम लोग डिफाइन करते हैं
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए क्रॉस बी से कैसे डिफाइन करेंगे, ए क्रॉस बी से बेटा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी को हम लिखेंगे कैसे, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप भी आता है, ठीक है। एन कैप क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, डायरेक्शन को। एन कैप क्या है, यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर है, ओके। तो ये आपका वेक्टर प्रोडक्ट का हो गया फार्मूला। यदि दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा हो तो हम इसे डिफाइन करते हैं बेटा, ठीक है। तो आइए एक एक चीज को समझते हैं। यहाँ पे हमारा एन कैप क्या है, एन कैप इट इज ए यूनिट वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, it is the unit vector perpendicular to the plane containing vector A and vector B, vector A and vector B आपका यूनिट वेक्टर है। और ये सिर्फ क्या देता है आपको, इट डायरेक्शन देता है। ये आपको इट गिव्स द डायरेक्शन। और इसकी डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड करते हैं, इट्स डायरेक्शन is given by right hand thumb rule बेटा। हम कैसे फाइंड करते हैं, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल बेटा, ठीक है। इसकी डायरेक्शन को फाइंड करते हैं राइट हैंड थंब रूल से। चलो देखो, यहाँ पे क्या है, ए क्रॉस बी है, तो हम अपने दाहिने हाथ को, ठीक है ना, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ से, ठीक है। देखिए, इस दाहिने हाथ को ऐसे रखेंगे और वेक्टर ए से बी की तरफ उंगलियों को कर्ल करेंगे। वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ अपनी उंगलियों को कर्ल करेंगे, तो अंगूठा किधर आया, बाहर की तरफ। ये डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन होगी, किसकी डायरेक्शन होगी, ए क्रॉस बी की। और इसी के अलावा क्या होगा, आपका एन कैप होगा। इसी के अलावा क्या होगा, एन कैप। समझ आ गया, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। तो ये है बेटा आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो मान लेते हैं कि आपका ए क्रॉस बी इस तरफ आया, ठीक है। ये डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी की, और आपका एन कैप भी इसी के लॉन्ग आएगा। एन कैप भी क्या कहाँ पे आएगा, जो डायरेक्शन ए क्रॉस बी की होगी उसी के लॉन्ग आपका एन कैप आएगा। हो गया, सिंपल, समझ में आ गया। यदि बी क्रॉस से निकालना हो तो बी की तरफ ऐसे करो और बी से ए की तरफ आओ, अंगूठा किधर जाएगा, अंदर की तरफ, ठीक है ना। तो बड़े आराम से हम फाइंड कर लेंगे ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए की डायरेक्शन। चलिए एक एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए देखिए, ये आपकी एक्सिस है, एक्स वाई एंड जेड। आपका दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। आपका दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए का मॉड है 2, वेक्टर बी का मॉड है, मतलब मैग्नीट्यूड है 4, और इनके बीच का एंगल है 30 डिग्री बेटा। कितना है, 30 डिग्री। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड ए क्रॉस बी, फाइंड ए क्रॉस बी। आपके पास ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 8 के कैप, सी है 4, डी है 4 के कैप, डी है 4 के कैप। चलो बेटा देखो, चलो देखो, ए क्रॉस बी है ना, राइट। सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं, ए क्रॉस बी का फार्मूला क्या होता है। तो आप बोलोगे सर ए क्रॉस बी होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप। तो इस क्वेश्चन में मॉड ऑफ ए कितना दिया है, 2 दिया है। मॉड ऑफ वेक्टर बी कितना दिया है, 4 दिया है। इनके बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री, तो साइन 30। अब एन कैप को बाद में करते हैं, एन कैप को एन कैप ही लिखते हैं। तो 4 2 जा 8,
साइन 30 कितना होता है 1/2 n कैप, 2 4 जा 8, तो आपका आ गया बेटा 4 n कैप। ठीक है, और अभी आपको बताया कि n कैप की डायरेक्शन किधर होती है, जो डायरेक्शन a क्रॉस b की होती है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर a से b की तरफ उंगलियों को कर्ल करेंगे, अंगूठा आ गया बाहर की तरफ, a से b की तरफ उंगलियों को कर्ल करेंगे, अंगूठा आ गया बाहर की तरफ, तो ये डायरेक्शन आपकी किसकी हो गई, n कैप की। और ये डायरेक्शन किसकी है, z की, तो प्लस z। ठीक है, तो प्लस z की डायरेक्शन दैट मींस की प्लस k कैप, तो ये आंसर हो जाएगा 4k कैप। समझ आ गया, n कैप की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, k कैप पे, क्योंकि n कैप की डायरेक्शन किधर है, a क्रॉस b, और a क्रॉस b आपका किधर है, पॉजिटिव z एक्सिस के अलाउंग। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ बेटा, 4k कैप। हाँ, यदि आपने 4 सिर्फ लिख के आए तो आंसर आपका रॉन्ग होगा। ठीक है, समझ आया, चलो नोट कर लो। चलो बेटा देखो, अब हम कुछ स्पेशल केस की बात कर लेते हैं। स्पेशल केस, फर्स्ट, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो आप बोलोगे सर a क्रॉस b, यदि हम लिखेंगे तो a क्रॉस b इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b इंटू साइन 0 और n कैप। तो साइन 0 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, तो आपका a क्रॉस b क्या आ जाएगा 0। और यदि इसका मॉड में भी लिखना है तो मॉड ऑफ a क्रॉस b भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्या आएगा बेटा, 0 ही आएगा। ठीक है, सेकेंड, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो बेटा हम a क्रॉस b का फार्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b, यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या रखेंगे 180 डिग्री। ठीक है ना, इस फार्मूले में थीटा की जगह क्या रखेंगे 180 डिग्री, और ये आपका 1 हो गया n कैप। साइन 180 क्या होता है 0, तो आपका इस केस में भी a क्रॉस b कितना आ गया 0। और यदि आपको मॉड ऑफ a क्रॉस b फाइंड करना है तो वो भी कितना होगा बेटा 0 होगा। मॉड ऑफ a क्रॉस b कितना होगा 0। ओके, चलो थर्ड देखो, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, बेटा जब थीटा 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे आप 90 डिग्री रखोगे। ठीक है, तो a क्रॉस b इज इक्वल टू आएगा मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b इंटू साइन 90 और n कैप, साइन 90 n कैप, तो आपका a क्रॉस b आ जाएगा, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b आ जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b, साइन 90 कितना होता है 1, तो ये n कैप हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपको मॉड लिखना है मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, तो देखो अब ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मॉड मतलब मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे सिर्फ कितना आ जाएगा आपका मॉड ऑफ वेक्टर a और इनटू मॉड ऑफ वेक्टर b, ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। तो ये तीनों केस नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं बेटा। हो गया, चलो आगे। नेक्स्ट हेडिंग को प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट लिख रहा हूं मैं, क्या हो गया है प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट फर्स्ट। ओके बेटा, तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है, थोड़ा साउंड वगैरह आ रही है, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, चलिए।